ठीक है, तो हमें यहाँ से शुरू करना था प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें कई सारे टॉपिक होंगे, तो हम पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अमंग द कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। कौन सा है? कैल्शियम। ठीक है, बाकी सारे हैं, मतलब कौन से? कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, इनकी जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल में। ठीक है, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ती। द एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज O2, यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या इनटेक होता है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 इनहेल करता है ये और ऑक्सीजन छोड़ता है। हम उल्टा करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं। It happens during the photosynthesis in green plants, taking CO2 and releasing oxygen. ठीक है, the formula of glucose is C6H12O6. ठीक है, the gas used by plant in photosynthesis carbon dioxide. During photosynthesis green plant absorb CO2. Essential for photosynthesis CO2. See, देखो सेम चीज है, कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछी गई है। ठीक है, among the sunlight, oxygen, water and carbon dioxide, it is not required for photosynthesis process. Oxygen, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, मतलब निकलता है, और बाकी चीजें उनकी जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, H2O। ठीक है, H2O प्लस CO2 ऐसे कुछ करके होगा, जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है और बाकी जो भी निकलता होगा प्रोडक्ट। The radiant energy absorbed by plant result in photolysis of water. ठीक है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, उससे ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, अभी हम लोग, ठीक है, द मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी। ठीक है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि प्लांट और ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। जो एल्गी हैं वो उनसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन डे और नाइट। ठीक है, डे और नाइट कैसे? डे में आपको ज़रूरत पड़ती है CO2 की प्लस सनलाइट की। ठीक है, सनलाइट की। लेकिन जो एल्गी हैं, जो सनलाइट में नहीं रहते, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो उनके लिए दिन रात फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए किसी डीप ओशन में है वो, और वहाँ ऑक्सीजन फॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए ऊपर दिन है रात है नहीं पता चलेगा, उनको तो अंधेरा ही दिखेगा हमेशा। ठीक है, तो दिन रात दोनों टाइम बना रहे हैं। The process by which plants synthesize produce their food is called photosynthesis. ठीक है, photosynthesis occur in chloroplast. ठीक है, these type of sunlight are strongly absorbed by plant, blue and red. The most active light for photosynthesis is red light. ठीक है, uh, the the light which is most effective in photosynthesis, red light. मतलब रेड लाइट का इस्तेमाल वो ज़्यादा करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आर्टिफिशियल लाइट और मून लाइट कैन ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट या जो मून लाइट होता है, उससे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। दिस एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? लाइट टू केमिकल एनर्जी, मतलब जो सनलाइट मिलती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो। In the process of photosynthesis, the number of molecules of ATP involved in the synthesis of each molecule of glucose, 18. The solar energy is converted into ATP in chloroplast. Light energy changes into chemical energy by this process, photosynthesis. सारे क्वेश्चन अभी तक आप इसमें जितने देख रहे हैं सब फोटोसिंथेसिस, CO2, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, इन्हीं से रिलेटेड है। मतलब एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। The sunlight energy used by green plant in photosynthesis is transformed into chemical energy. In photosynthesis, solar energy converts into potential energy. ठीक है, अभी ऊपर हमने देखा था सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बता रहा था, यहाँ बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कौन सी प्रोसेस है? फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। ठीक है, among chlorella, tiger, earthworm, cuscuta, this has maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy. Chlorella, ठीक है, among the photosynthesis, water absorption and absorption of nutrient, this is not work of roots photosynthesis। ठीक है, roots photosynthesis नहीं करती हैं, normally जो leaves होती हैं वो वहां पर photosynthesis होता है। Among the respiration, photosynthesis
decay of organic matter and volcanic action. This does not increase the amount of carbon dioxide in carbon cycle ऑन अर्थ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो डिक्रीज नहीं करेगा, मतलब इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। बाकी में इवन वॉल्केनिक एक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एज ए गैसेस, ठीक है। जब ऑर्गेनिक एलिमेंट डिके होते हैं तो CH4 और फिर उनका रिएक्शन से भी हो सकता है, रेस्पिरेशन में तो होता ही है, हम एक्सेल करते हैं CO2। हाँ, in night time it is advised not to sleep under tree because they liberate carbon dioxide, ठीक है। कहा जाता है कि ना पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, रात में सोना चाहिए या बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है जो ट्रीज, कोई भी ट्री है वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो रिवर्स प्रोसेस करता है रात में एक तरह से, ठीक है। तो जो उसके नीचे सोएगा उसको दिक्कत हो सकती है। It is harmful to sleep under the tree at night because tree releases carbon dioxide. Photosynthesis using the invisible part of sunlight is done by bacteria, ठीक है। Plant nutrition, फिर ठीक है, the maximum amount of water which plants need to grow is absorbed by root hairs, ठीक है। जो रूट्स आप देखोगे तो रूट्स में छोटे 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 हेयर्स होते हैं, हाँ, तो वो जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। When the bark of tree is removed in circular fashion all around near its base, it gradually dries up and dies because roots are starved of energy, ठीक है। तो जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ होता है तो इसके इस पे जो इनकी छाल होती है, अगर उसको आप छील दो पूरा ऊपर से नीचे तक, तो वो पेड़ जो है सूख के मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो छाल है इसमें उनकी एनर्जी स्टोर होती है, प्लस इनको प्रोटेक्ट भी करती है चीज़ों से। The stem of plant help in distributing food to all part of plant. It also help in storing the food and shaping the plant, ठीक है। स्टेम की बात कर रहा है, तना, ठीक है। वाटर इज conducted in vascular plant by xylem tissue. Xylem in plant is responsible mainly for transportation of water and minerals. Xylem phylum आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उनका यूज कई बार पूछा गया है। Phloem in plant is mainly responsible for transportation of food, ठीक है। The living tissue which act as carrier of organic nutrient in higher plant phloem, ठीक है। लिविंग टिश्यू है जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है प्लांट्स में, वो फ्लोएम में, ठीक है। तो ये देखो फ्लोएम का देखा हमने, जाइलम का देखा, ऐसे ही अभी और भी आएंगे जो इनके अलग अलग टिश्यू होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। Plants receive their nutrients mainly from soil. Plants accept nitrogen in form of nitrate. Among the sodium, potassium, calcium, magnesium, this element is not essential for plant growth. Sodium, ठीक है। The micronutrient in relation to growth of plants are, देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है, ये प्लांट्स के केस में है। कल मैंने बताया था कि ह्यूमन के केस में भी मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है मतलब मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटे, कम मात्रा में, मैक्रो मतलब ज़्यादा मात्रा में कौन सा ये, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ वगैरह के लिए, ठीक है। द माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट फॉर प्लांट्स आर, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है मतलब कम मात्रा में चाहिए। बोरोन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन और निकल, ठीक है। Among the boron, potassium, sodium, magnesium, it is not essential nutrient for plant. सोडियम नहीं है, देखो इसमें कहीं भी सोडियम नहीं आया है, ठीक है। इन दोनों में ना वो माइक्रो है, ना माइक्रो है, ना मैक्रो है, ठीक है। तो सोडियम अलग कर सकते हैं। Nutrient that is most useful for enhancing oil content in mustard crop, sulfur. This nutrient is necessary for nodule formation in legumes, boron, ठीक है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या मतलब यूज है अलग अलग प्लांट्स में, वो भी मतलब एक तरह का ये भी है। अगर अगर रट सकते अच्छी बात है, वरना जो भी आए हैं PYQs उसको ही रट लीजिए। Identifying parasite in pitcher plant, Cuscuta, bladderwort and sunflower. Identify parasite in Cuscuta है, ठीक है। पैरासाइट इन पिचर प्लांट, अच्छा पैरासाइट है कस्कुटा। कस्कुटा या अमर बेल इज
An example of parasitic angiosperm, it gets its nutrition from leaves of the host plant. ठीक है, नहीं अगर वो मतलब पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है तो जिस पे वो है होस्ट प्लांट उससे मिलेगा, वही तो है। लेकिन फिर क्या कह रहा है, assertion is true, reason is false। अब ये नहीं होता है कि क्यों false है। It is- शायद पिचर, अगर पिचर प्लांट है तो उससे लेता होगा वो, क्या कहते हैं जो एनिमल, जो क्या कहते हैं इंसेक्ट होते हैं। क्रॉप लॉगिंग इज मेथड ऑफ प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, फिर प्लांट हार्मोन्स की बात है। Among cytokinin, ethylene, insulin, and gibberellin, it is not a plant hormone. Insulin ये humans में होता है ना, insulin. Among the insulin, thyroxine, estrogen and cytokinin, it is a plant hormone. तो इसमें से cytokinin है बस, बाकी सारे नहीं है। इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, सिर्फ साइटोकाइनिन है। तो करेक्ट मैच करना है प्लांट हार्मोन और फंक्शन। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस, जिबरलिन सेल इलोंगेशन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। फिर क्या है एब्सिक एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है, ग्रोथ इनहिबिशन। ठीक है, द हार्मोन रिलेट टू ड्रॉट टॉलरेंस इज एब्सिसिक एसिड। अच्छा, ये वाला नाम इसका एसिड करके है पर ये हार्मोन है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। द प्लांट हार्मोन फाउंड इन गैसेस फॉर्म इज इथाइलिन। ठीक है, गैसेस फॉर्म में होता है, ये हार्मोन है और इसका नाम इथाइलिन है। द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट, कौन सा, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। दिस फिनोमेना, दिस फाइटो हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। इथाइलिन ये फाइटो हार्मोन है, ये आर्टिफिशियल राइपनिंग में देखो दोनों ही चीज इस्तेमाल की जा रही है, एसिटाइलिन भी और इथाइलिन भी। और एक है कार्बाइड करके हमने पढ़ा था, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो फ्रूट्स बाय स्प्रेइंग हार्मोन्स ऑन फ्लावर। ठीक है, फिर है प्लांट रिप्रोडक्शन। टू स्टडी मियोसिस इन प्लांट द बेस्ट पार्ट वुड बी एंथर्स। अब एंथर्स क्या है नहीं पता, जिन्होंने प्लांट का पढ़ा होगा उनको पता हो शायद। The correct statement regarding vegetative propagation of plant are vegetative propagation produces clonal population. Vegetative propagation can be practiced most of the year. Practice of Guti in plant is used for purpose of vegetative propagation. अब vegetative propagation क्या है, इससे related कई सारे क्वेश्चन आए हैं। With reference to current trend of cultivation of sugarcane in India, the correct statement are sugarcane से related है, क्या है, a substantial saving in seed material is made when bud chip settling are raised in a nursery and transplanted in the main field. Sugarcane can be cultivated using settling prepared from the tissue culture. With reference to crop rotation, the correct statement are crop rotation के लिए मतलब correct statement क्या है, legume must be followed by non-legume, deep rooted crops should be succeeded by shallow rooted crops। ठीक है, among the groundnut, mustard, wheat, potato, clonal selection can be used in potato। Embryo is found in seeds, plants are formed like parent plant from stem cut। Stem cutting is done generally to grow sugarcane। some plants that are propagated by stem cutting, कौन सा है, बोगेनविली, कार्नेशन, कोकोआ, ग्रेप्स और हमने देखा शुगर केन भी। ठीक है, प्लांट स्टेम कटिंग से। ठीक है, ये चार, ये और ये पांचवा। ट्रू स्टेटमेंट्स आर स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपेगेटेड बाय ड्राफ्टिंग टेक्निक, जैस्मिन प्लांट इज प्रोपेगेटेड बाय लेयरिंग टेक्निक। अब ये अलग अलग फार्मिंग की टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल कुछ अलग अलग जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनको उगाने के लिए किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, फ्लावर। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लावर से ही फिर फ्रूट निकलता है, उस फ्रूट में सीड होते हैं, सीड से ही वो फिर नया पौधा निकलेगा। ठीक है, तो फ्लावर इंपॉर्टेंट, अगर फ्लावरिंग नहीं हुई तो फ्रूट नहीं होगा और फिर कॉन्सिक्वेंटली वो नहीं होगा, सीड नहीं होगा, खत्म कहानी। The three circumstances
which are most necessary in the germination of single seed plant, water, proper temperature, oxygen. ठीक है. Among the pea, poppy, cotton, maize, sensor mechanism of dispersal of seed is found in poppy. ठीक है. Pollination is best defined as transfer of pollen grain from anther to stigma. ठीक है. Transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of same plant is called जीटोनोगेमी. जीटोनोगेमी मतलब जब आप फ्लावर देखोगे ना, कोई फ्लावर है, इसमें छोटे 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 बर्ड्स टाइप के होते हैं, तो उसमें से कुछ होंगे जिनको एंथर कहा जाता है, और कुछ होते हैं उनको स्टिग्मा कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक जाता है, वो बर्ड्स का काम होता है, बर्ड या छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, मधुमक्खियां, भौरे, ये सब काम करते हैं. ठीक है. और अगर मान लीजिए कि दो फ्लावर है, ठीक है, दो फ्लावर है, तो इसके इसके एंथर से इसके स्टिग्मा तक ले जाने का जो होता है, उसको क्या कहते हैं, जियोटोनो. ठीक है. जीटोनोगेमी. हाँ, अगर सेम में हो रहा है तो भी ठीक है, और दूसरे से भी हो जाता है, पर दूसरे वाले को एक नाम दिया इन लोगों ने, जीटोनोगेमी. द गिवन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर पॉलिनेटर एजेंट. कौन है? बैट, बी, बर्ड. ठीक है. इसके अलावा जो भंवरे वगैरह होते हैं वो सब भी होते हैं. तितलियां, तितलियां भी करती हैं. Seed that is changed every year is known as hybrid seed. ठीक है. In a bisexual flower, in if androecium and gynoecium matured at different time, the phenomenon is known as dichogamy. ठीक है, कोई बात नहीं. फिर है plants economic importance. कंचन is improved variety of Indian gooseberry. ठीक है, gooseberry आंवला, आंवले को कहते हैं. फिर है काशी लालिमा इज द वैरायटी ऑफ, किसकी है काशी लालिमा? ओकरा या लेडी सिंगर. को 1148 इज इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ शुगर केन. द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फोंसो इज रत्ना. ये नॉर्मली आप देखोगे करंट अफेयर से पूछते हैं. ठीक है, अगर मतलब ठीक है, पुराना भी हम पढ़ ले रहे हैं कि अगर आ गया तो हम उसको कर पाए, पर जनरली ये पुराने जो करंट अफेयर्स होता है उस साल का, वहां से ही पूछते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट हर साल होते रहते हैं ना. आप अभी देखोगे तो कुछ राइस और वीट की वैरायटीज आई होंगी इस साल भी. ठीक है. फिर है क्रॉप और वैरायटी. मस्टर्ड वरुणा, फील्ड पी सपना, पोटैटो सूर्या, ग्राउंडनट कौशल. अब इनका कोई लॉजिक नहीं है, देखो ऐसे नाम है कि वो भूल भी जाएंगे या मिक्सअप हो जाएंगे. Biologically synthesized nanoparticles are used as new eco-friendly technology which has big possibility in cancer treatment. Extract of this plant are used in technique. This plant is कौन सा है? Parthenium hysterophorus. ठीक है, Parthenium hysterophorus. अब ये क्या प्लांट है, मतलब अभी साइंटिफिक नेम लग रहा है, पर ओरिजिनली क्या प्लांट है, जनरल नेम में क्या है नहीं पता, देखना पड़ेगा इसको भी. लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस. ठीक है. विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन इन न्यूज. गुच्ची, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था. गुच्ची ये क्या? इट इज अ फंगस, मशरूम है ना, फंगस. इट इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था. इट इज नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड. ठीक है, अभी इसको जीआई टैग नहीं मिला है, उस समय था कि जीआई टैग मिल चुका लेकिन नहीं मिला है. ठीक है. With reference to neem tree, the correct statement are neem oil can be used as pesticide to control the proliferation of some species of insect and mites. Neem oil has application in pharmaceutical industry. दोनों ही सही स्टेटमेंट है. Among the sugarcane, aloe vera, cotton and mahua, a medicinal crop is aloe vera. भाई हर घर में होता है एलोवेरा लगभग. तो तुलसी plant has medicinal value due to presence of phenol and flavonoids. Phenol और flavonoids. ठीक है. Pine, fir, spruce, cedar, larch and cypress are famous timber yielding plant of which several also occur widely in hilly regions of India. All these belong to gymnosperms. ठीक है, ये सारे ही पाइन, फर, स्प्रूस, सिडार, लार्च और साइप्रस, ये सारे ही जिम्नोस्पर्म है और ये पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता है. ठीक है.
With reference to palm oil, correct statement क्या है? Palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. Even they mix the palm oil with regular oil, like हमारा जो सरसों का तेल होता है उसमें भी मिक्स कर देते हैं कई बार, ठीक है, या और भी जो तेल हम यूज करते हैं उसमें मिक्स कर, क्योंकि बहुत सस्ता आता है पाम ऑयल. द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, ठीक है. According to India's national policy on biofuels, some raw materials that can be used for the production of biofuels कौन कौन से? cassava, damaged wheat grains, rotten potato, sugar beet. ठीक है. Canola refers to a special type of oilseed mustard variety bred for human consumption. The main characteristic of these variety in is that the oil has very low uric acid content. इरूसिक, पता नहीं यार इरूसिक एसिड क्या होता है, देखना पड़ेगा, या तो स्पेलिंग गलत है या इरूसिक ही कोई होगा. इरूसिक तो हमने भी पढ़ा, यूरिक पढ़ा है, यूरिक एसिड. ठीक है. द करेक्ट स्टेटमेंट आर इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन इज करेक्टेड एज माइनर फूड प्रोड्यूस. टैमरिन मतलब इमली, ठीक है. इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिन एंड सीड ऑफ मोरिंगा. सीड ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिन कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक है. बायोफ्यूल्स किसी भी उससे प्लांट से बन सकता है, ठीक है. तो कोई भी अगर दिया हो कि इससे बन सकता है या नहीं, हाँ भाई बन सकता है, सबसे बन सकता है, ठीक है. द लेग्यूमिनस प्लांट विच इज ऑल्सो पेट्रो प्लांट कौन है? पोंगम या पोंगा, पोंगामिया पिमाटा, ठीक है. द प्लांट कॉमनली नोन एज पेट्रोक्रॉप आर रिच इन हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड्स. This first biodiesel plant of the country was established in काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, ठीक है. अब ये करंट अफेयर से रहा होगा, ठीक है. हर साल ऐसे आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे कि पहला, जैसे अभी हमने देखा था ना, पहला हाइड्रोजन प्लांट या ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने देखा था. दिस प्लांट इज यूज फॉर बायोडीजल, जेट्रोफा जेट्रोफा करकास, ठीक है. Among the Google, Rosha grass, Jatropha, and Java grass, a biodiesel plant is Jatropha. In the context of alternative source of energy, ethanol as a viable biofuel can be obtained from sugarcane. Molasses is an excellent raw material for power alcohol, ठीक है. पावर अल्कोहल कौन सा? वही अभी इथेनॉल जो हमने देखा था, ठीक है. तो मोलासेस किससे बनता है? शुगर केन जूस से, ठीक है. We obtained चिलगोजा from the seeds of species pine. पाइन से हमें चिलगोजा मिलता है, ठीक है. चिलगोजा हम कह देते हैं लेकिन चिलगोजा बहुत महंगा बिकता है, ठीक है. द मॉस्किटो, वो उसका नाम ऐसा है चिलगोजा, चिलगोजा, पर चिलगोजा बहुत महंगा बिकता है. द मॉस्किटो रिपेलेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्गो या नीम, ठीक है, मार्गो, नीम से. द करेक्ट मैच करना है प्लांट और यूज. ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या है? ब्रेन टॉनिक, ठीक है. तो ब्राह्मी ऑयल या ब्राह्मी, कई चीज़ों में ब्राह्मी मिलता है, मतलब मिलाया जाता है, वो शरीर के दिमाग के लिए अच्छा होता है ब्राह्मी. सदाबहार एंटी डायबिटिक. पुदीना कार्मिनेटिव. तुलसी एक्सपेक्टोरेंट, क्या है? एक्सपेक्टोरेंट. अब ये दोनों का मतलब देखना पड़ेगा भाई. सॉफ्ट ड्रिंक सच एज कोकोआ कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कैफीन, ठीक है. कोकोआ, कॉफी और टी, इन सब में कैफीन की मात्रा होती है, थोड़ी बहुत, मतलब ऊपर नीचे होगी लेकिन होती है, ठीक ठाक क्वांटिटी. द एल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन टी एंड कॉफी बोथ. देखो टी में भी होता है, कॉफी में भी होता है और कोकोआ में भी होता है, तीनों में होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी लीव्स इज कैफीन. सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन. आयोडीन शायद नेचुरली नहीं मिलता है, मतलब अर्थ पर, ये किसी न किसी और रूप में आता है, ठीक है. मतलब आयोडीन एक्सट्रैक्ट नहीं करते हम एज अ रॉ मटेरियल, कहीं हमें नहीं मिलता. सम प्लांट प्रोडक्ट्स आर, प्लांट प्रोडक्ट कौन सा? अच्छा उसमें लड़ा होगा तो कौन से? कैम्फर, चिकोरी, वनीला, ठीक है, ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं. कुट्टू फ्लोर, कुट्टू का आटा जो आप व्रत में इस्तेमाल करते हो, ऑब्टेन फ्रॉम फैगोपायरम या बकवीट जिसको कहते हैं, कुट्टू का आटा या कुट्टू फ्लोर है. इन मेकिंग द सैफरन स्पाइस दिस पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड. स्टिग्मा, जो सैफरन मतलब केसर होता है ना, केसर,
वो जो फूल में स्टिग्मा होता है, अभी मैंने बताया था स्टिग्मा और एंथर होते हैं दो चीज, तो उनका स्टिग्मा को सुखाया जाता है निकाल के, उसी से वो सेफ्रन बनता है। आप देखोगे छोटा छोटा होता है। दिस पार्ट इज दिस पार्ट इन पिपरमिंट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑयल लीफ। Among the Asafoetida, bitumen and tinkle, it is obtained from a tree. Asafoetida हींग जिसको कहते हैं, Asafoetida नॉर्मली इंडिया में नहीं होता, अभी इसकी खेती शुरू की गई थी, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही लद्दाख वगैरह में, क्योंकि इसके लिए ना ठंडी जगह, ठंडी और रेतीली टाइप की जगह चाहिए, जो ईरान वगैरह में, ईरान या अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे अच्छे से होता है। तो हमारे यहाँ जो हींग है वो बाहर से आती है, इसलिए हींग देखोगे बहुत महंगी बिकती है। हाँ, इसलिए क्योंकि इंडिया में नहीं होता ये, नॉर्मली बाहर से आता है हींग। फिर प्रोडक्ट और सोर्स, ओपियम फ्रूट से, हींग रूट एंड राइजोम, रबर स्टेम से, कुनाइन, कुनाइन जिसको कहते हो बार्क, ठीक है। असफोटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, राइजोम एंड रूट्स, यहाँ देखा तुमने, ठीक है। कुनैन which is major drug for malaria is obtained from angiosperm. Quinine, the effective medicine in the treatment of malaria, is extracted from bark of cinchona, ठीक है। सिंकोना एक प्लांट होता है, उसके बार्क से जो छाल होती है उससे कुनैन निकाली जाती है। द आर्थीटर मेडिसिन विच इज यूज टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीडेड प्लांट, ठीक है। आर्थीटर मेडिसिन ये दूसरी चीज है, इसको सीडेड प्लांट से निकालते हैं। द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना वाज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। द सिंथेटिक ड्रग विच रिप्लेस द नेचुरल प्रोडक्ट आर, कौन सा, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। पहले कुनैन का इस्तेमाल होता था, वो डायरेक्टली यूज करते थे, फिर सिंथेटिक ड्रग्स आए जिन्होंने उसको रिप्लेस किया। वो कौन से ड्रग्स थे, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, ये मलेरिया में इस्तेमाल होते हैं। फिर कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट ऑफ क्यूरकस या ओक ट्री, ठीक है, क्यूरकस। टापा क्लोथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ दिस फैमिली, मोरासीज, ठीक है, मोरासी। फिर डिसीज वाला बाद में शुरू करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।